आज परवराज भविष्य पर्व का 6वां दिन है। कौन सा दिन है? उत्तम संयम का दिन है। और हम सब पावन दिवस पर अपने मन को अच्छा बनाने का भाव से आगे बढ़ रहे हैं। भाव ही मात्र पर्याप्त नहीं होता है। संयम का दिन बताता है कि हमें प्रयास करना पड़ता है, कुछ चारित्र की ओर आगे बढ़ना पड़ता है, लेकिन श्रद्धान गहरा होना चाहिए। देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान गहरा होना चाहिए। सबसे पहले ये पक्का करना है और फिर धीरे धीरे संयम के पथ पर छोटे छोटे से नियम लेकर के आगे बढ़ना है। हम सब पूजन कर रहे हैं 8 द्रव्य से, जिसे अष्टांग कहा जाता है। महाराष्ट्र में अष्टांग चलता है। और अष्टांग के बाद क्या होती है? जयमाला। जयमाला क्यों होती है? 8 द्रव्यों में तो हमने अपनी बात कही, मैं तो अनादि से रोगी हूँ, भगवान उपचार कराने आया हूँ। अपनी बात कर रहे। भाव माता पिटावन की अक्षय पद की प्राप्ति हेतु सब अपनी बात कर रहे, लेकिन भगवान का गुणगान अभी नहीं किया है। उसमें फिर भगवान का गुणगान किया जाता है जयमाला। जैसे जयमाल राजा महाराजाओं में भी होती है। युद्ध जीत के आते हैं, फिर उनका गुणगान यशोगान गाया जाता है, इसे जयमाल कहा जाता है। तो ऐसे ही भगवान हमने 8 द्रव्य से, जो कि दिव्य अष्ट द्रव्य से आपके चरणों में समर्पित किए हैं। हर एक द्रव्य का अपना अपना मूल्य है, वो समर्पित किया है। अब मैं आपके गुणों का स्तवन करता हूँ, गुणों को गाता हूँ। फिर जैसे नसे घाती या कर्म, अरिहंत भगवान का स्वरूप बताया, सिद्ध भगवान का स्वरूप बताया, और हम अरिहंत भगवान के स्वरूप में 46 गुणों को देख रहे थे। 46 कौन कौन से गुण होते हैं बताओ? 10 जन्म के, 10 केवल ज्ञान के, 14 देवकृत, 8 प्रातिहार, 4 अनंत चतुष्टय। कुछ कुछ हमने समझने का प्रयास किया था कि भगवान कबलाहारी नहीं होते हैं। कोई आहार नहीं होता है, क्योंकि उनके पास मोह नहीं है। बिना मोह के आहार होता नहीं है। और भगवान का कौन सा शरीर है? ध्यान रखना, ये सब परम औदारिक। अपने पास कौन सा है? औदारिक शरीर है। और इसके अलावा और कौन से शरीर है अपने पास? कारवाण और तेजस। कारवाण शरीर कैसे बनता है? कर्मों के समूह से। कर्म कहां से आते हैं? उससे आते नहीं है कर्म। देखो, कर्म कारवाण बरगड़ाएं पूरे में ठसाठस भरी हुई है, दिखाई नहीं देती है। जैसे हवा महसूस तो हो जाती है, कर्म तो महसूस भी नहीं होते। ठसाठस कर्म भरे हुए हैं और कर्म कहीं से आते नहीं है। वो कहने की भाषा में होता है कि कर्म आते हैं। आश्रम मतलब कर्मों का आना, बंध मतलब कर्मों का बंधना। इसमें एक जहाज का, नाव का उदाहरण दिया जाता है कि नाविक बैठा है नाव में और उसमें कोई छेद हो गया, वहां से पानी आ रहा है, तो उसको कहते हैं आश्रव। पानी उसमें भरता चला जा रहा है, ये हो गया बंध। कोई डॉट लेता है वो और उस छेद में लगा देता है, ये क्या हो गया?
संबर। पानी भरा है लेकिन आना बंद हो गया है, भरा है। अब धीरे धीरे करके उसको बाहर निकाल रहा है पानी। ये क्या हो गया? निर्जरा। और पानी पूरा निकल गया, पूरा खाली कर दिया तो मोक्ष हो गया। ऐसे ही हम भाव करते हैं, राग द्वेष पूर्ण भाव होते हैं, वो करते हैं, जिससे कारवाण वर्गणाएं एक्टिव हो जाती है। मन वचन काय की चंचलता से भाव करते हैं, कुछ भी भाव हो, शुभ हो या अशुभ हो, कारवाण वर्गणाएं एक्टिव हो जाती है। ठसाठस भरिए वही कर्म आत्मा से चिपक जाते हैं और वही कारवाण शरीर बनता है। तो कारवाण शरीर है, तेजस शरीर है और औदारिक शरीर है। भगवान के पास कारवाण शरीर है, तेजस शरीर है और परम औदारिक शरीर है। औदारिक परम औदारिक हो गया, 13वें गुण स्थान में परम औदारिक हो जाता है। और फिर 14वें गुण स्थान में क्या होता है? आ ई उ रि रि, इतना समय हुआ। 14वें गुण स्थान का इतना ही समय है, बहुत अल्प समय है। और कपूर की भांति शरीर उड़ जाता है। कपूर की भांति शरीर उड़ गया, नख केस शेष रह गए। और देखो तीर्थंकर भगवान का यह अवसर होता है कि जब दीक्षा नहीं लेते उसके पहले तो उनके बाल बढ़ते हैं, दीक्षा के बाद बाल नहीं बढ़ते, ऐसा आया है। और बाल उतने ही बढ़ते हैं जितने सुंदर लगे, कटवाते कभी नहीं है बाल है? केवल ज्ञान के बाद नहीं होता है। हाँ, केवल ज्ञान के अवसर, केवल ज्ञान के बाद नहीं होता है, 13वें गुण स्थान में। और 14वें गुण स्थान में भगवान पहुंचे, 14वां गुण स्थान पूर्ण किया और मोक्ष हो गया। शरीर कपूर की भांति उड़ जाता है, नख केस शेष रह जाते हैं। तब देवगण आते हैं और नख केस का संस्कार कुंड बना करके किया जाता है। 3 प्रकार के कुंड होते हैं। कौन कौन से होते हैं? चौकोर कुंड होता है, आप देख रहे प्रैक्टिकल में, चौकोर कुंड होता है, त्रिकोण होता है और गोल होता है। चौकोर कुंड तीर्थंकर कुंड कहलाता है। तीर्थंकर भगवान के नख केस का संस्कार होगा तो चौकोर कुंड बनाकर कहलेंगे। एक सामान्य केवली कुंड होता है, वो त्रिकोण होता है। और एक गणधर कुंड गोल होता है। जो जिस कैटेगरी के हैं वैसा कुंड बना किया जाता है। और फिर जो राख बचती है, ऐसा है प्रतिष्ठा ग्रंथों में, जो राख बचती है उससे समस्त देवगण होली खेलते हैं, जो नख केस की, क्योंकि वो पवित्र राख मानी जाती है। इसलिए किसी को कोई आदि व्याधि हो तो वो राख भी हम लोग लगवाते हैं, क्योंकि अग्नि कुमार देवा के संस्कार करते हैं, सब स्थापना निक्षेप से काम होता है। तो ऐसे विभिन्न अतिशय के धारी तीर्थंकर भगवान होते हैं, अरिहंत भगवान होते हैं। और जिनके 46 मूल गुणों की हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें से 8 प्रातिहार भी हमने समझे। 8 प्रातिहार जिसमें दुंदुभी बजती है, दुंदुभी बजाते हैं और सबका आगमन सबका हो, ऐसा वो दुंदुभी अष्ट प्रातिहार हम देखते बना रहता, नगाड़ा टाइप का बना रहता है, वो दुंदुभी कहलाती है। सिंहासन, स्फटिक सिंहासन, ट्रांसपेरेंट बड़ा सुंदर सिंहासन, वो स्फटिक सिंहासन अष्ट प्रातिहार में होता है। और वाणी सरसा पढ़ते ना, दिव्य ध्वनि, दिव्य तरु सुर पुष्प सुवृष्टि धुंधुभि आसन वाणी सरसा। वाणी सरसा में जिनवाणी बना देते हैं अष्ट प्रातिहार। पता होना चाहिए कौन अष्ट प्रातिहार कौन मंगल है। अपन को मंगल पकड़ा के प्रातिहार पकड़ा दे, कोई प्रातिहार पकड़ा के मंगल पकड़ा दे। छत्रत्रय, 3 छत्र होते हैं। क्यों होते हैं 3 छत्र? 3 लोग कौन कौन से हैं? ऊर्ध्व, अधो, अधोलोक, मध्यलोक और
ऊर्ध्वलोक, ये 3 लोक के नाथ हैं, त्रिलोकाधिनाथ पति हैं। एक छत्र तो बहुत लोगों के लग जाता है, दूल्हा के भी एक छत्र लग जाता है। लगता है भैया घोड़ा में बैठते हो तो वो एक छत्र लेके, छाता लेके, छत्र कहो छाता कहो, वो चंदोवा लगाते हैं, ऊपर चंदोवा लगाते हैं और वो मूसर चलाते हैं। मूसर इसलिए चलाते हैं नजर ना लगे, नजर मूसर से उतरती है। गांव में होता, बुंदेलखंड साइड चलता था। अब मूसर जानते आप लोग, पहले ये मशीन नहीं थी पीसने की, ओखली, हाँ, तो कम से कम 6 फुट का होता था, वो 5 फुट का, और उससे कूटा जाता था लकड़ी का। हमने तो देखा है बचपन में, मिर्ची, अच्छा आपने कूटा है। और चक्की चलाई है, चक्की भी हाथ से चलती, हाँ भट्टी, अच्छा मैं चक्की बोलती हूँ। 2 पार्टों के बीच हंसाना साबित हो है। अच्छा, पहले ऐसे पाटे थे, अब ऐसे पाटे हो गए, अब तो कटर वाले भी आ गए, पाटे वाले नहीं रह गए, अब कटर वाले भी आ गए। तो पहले का समय ये था कि कुएं से पानी निकालना है, मंगल गान करके माता कुएं से पानी निकाल के लाती थी। सुबह 4-5 बजे से चक्की चलाती थी, तो एक्सरसाइज हो जाती थी और मंगल गान भी हो जाता था। तो मंगल गान के साथ किया गया कोई भी कार्य बड़ा अच्छा होता। देखो चित्रकूट हम गए थे आज से 10 साल पहले, तो वहां पर बहुत सारी वनस्पतियां लगी हुई हैं, जड़ी बूटियां लगी हुई हैं, उन्होंने लगाया है बहुत सारा, एक अच्छा खासा जंगल ही बनाया है। तो उन्होंने बताया कि जब इन जड़ी बूटियों को हम लेते हैं और लेकर आते हैं, तो आज्ञा लेकर निकालते हैं, शुभ मुहूर्त में निकालते हैं, और निकाल करके जब इनको पीसते हैं जिस स्थान पर, वो बड़ा स्वच्छ होता है, मास्क लगा करके, और सुंदर ऑडियो में कुछ मंत्रों का उच्चारण होता रहता है, ताकि इन मंत्रों का प्रभाव भी इनमें पड़ता चला जाए, तो ये एक्टिव हो जाए, जो इनकी गुणवत्ता है वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाए, असर उनका बढ़ जाए। तो इस कारण से मंत्रोच्चारण के साथ इनको बराबर मंत्रित भी किया जाता है, औषधियों को फिर निर्माण किया जाता है। 15 साल पहले गए थे तो ये विधि उन्होंने बताई थी, और बहुत सारी जगहों पर, कुछ जगहों पर जो जानते हैं इस विधि का उपयोग करते, वही विधि पहले हमारे घरों में हुआ करती थी। भोजन जिस भाव से बनाया जाता है, भोजन में वैसा असर हो जाता है। चिड़चिड़ा के देखो काम तो करना ही पड़ रहा है, मन लगा के कर, काम करते करते दूसरा नहीं कर रहा है तो उसको देख रहे, वो नहीं कर रहा, हम कर रहे हैं। वो चिड़चिड़ानापन, जो निगेटिविटी के साथ आप भोजन बना रहे हो, आप भोजन नहीं विष बना रहे हो, इतना ध्यान रखना। क्योंकि बरगणाओं का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो जो भोजन करने आया है उसको भी प्रेम से कराना है, अपनी 4 बातें बाद में सुनाना, पहले भोजन कराओ, प्रेम से कराओ और प्रेम से भोजन बनाओ, तो उस भोजन का स्वाद एक अलग आता है। तो ऐसे बरगणाओं का प्रभाव सतत पड़ता है, छोटे छोटे कार्यों में हम इनका उपयोग कर सकते हैं। मंगल भाव से उठना चाहिए, कायोत्सर्ग करना। कौन कौन कायोत्सर्ग कर रहा सुबह से? नियम दिया था पहले दिन, सभी के चालू है, बहुत कम चालू है। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो, भगवान दिन मंगलमय हो, भाव निर्मल रहे, है ना गणेश भैया? अभी तो गणेश जी का दिन है, चल रहे हैं। आप गणेश हैं? गणेश, अच्छा, धन के ईश हैं, हम गणों के ईश समझ रहे थे। आप धन के ईश हैं,
धन के ईश कौन है? लक्ष्मी जी, कुबेर। कुबेर देवों में कुबेर है और देवियों में लक्ष्मी जी है। और जो मुक्ति लक्ष्मी है उसके ईश तो तीर्थंकर भगवान है। तो अपने यहाँ भी गणेश की पूजा होती है और बहुत अच्छे से होती है। दिवाली तो गणेश के लिए मनाते हैं अपन तो। हाँ, सुबह लाडू भगवान महावीर स्वामी के लिए चढ़ाते हैं और संध्या में जो दीप जलाते हैं और दिवाली मनाते हैं वो गणधर परमेष्ठी गणेश कहलाते हैं। गणधर परमेष्ठी कितने गणधर हुए हैं? एक नहीं, दो नहीं, 1452 गणेश हैं अपने पास, गणधर। वो वाले नहीं कि हाथी का सिर लग गया, बल्कि जैसा स्वरूप है वैसे गणधर है, उनको पूजो तो सारी बरकत होगी। अष्टद्रव्य की बात कर रहे थे, अष्ट प्रातिहार की बात कर रहे थे, तो अष्ट प्रातिहार में 3 छत्र आते हैं जो भगवान के लगते हैं। चवर, चवर ढूंढते हैं, 64 चवर ढूंढते, एक नहीं दो नहीं, 64 चवर भगवान के ढूंढते हैं। ये अष्ट प्रातिहार में आता है। वो भाव मंडल होता है भगवान के, एक आभा मंडल होता है। भाव मंडल होता, अपन पीछे भाव मंडल लगा देते हैं प्रतीक स्वरूप, जिसमें दर्पण भी कुछ भाव मंडल में होता है। भाव मंडल का क्या कार्य था? 7 भाव जो भगवान के द्वारे पहुंचे सो उसको 7 भाव दिख जाते थे। अभी तो अपन ज्योतिषी से पूछते हैं कि हमारा कल कैसा होगा, आने वाला दिन कैसे होंगे, और वो भी बता देता है, कुछ कॉमन सी बातें बता देता है, आपका कुछ बता देता है कि जितनी मेहनत करते हो उतना फल प्राप्त नहीं होता। सबकी समस्या यही है, एक कॉमन सी बात है। धन कमाते हो लेकिन टिकता नहीं है। अरे किसी का नहीं टिकता है। कुछ कॉमन सी बातें सबके जीवन में चलती है, वो बता देता है। तुम तो दूसरों के लिए बहुत करते हो लेकिन तुम्हारे लिए यश उतना प्राप्त नहीं हो पाता। सबको यही लगता है कि हम तो करत करत मरत जा रहे हैं, लेकिन दूसरे को बिल्कुल भी जस नहीं है। तो ये बेसिक समस्याएं हैं जो ज्योतिषाचार्य बताते हैं। तो 5 कितने भाव? 7 भाव। 3 पास्ट के, मतलब जो बीत चुके हैं भाव, और 3 आगे के, और एक वर्तमान का। अपने को देखता है, जो जाएगा उसको देखेगा। वहां पर इतनी व्यवस्था है कि फ्री फोकट में सब कुछ देखने मिलता है। अपने 7 भाव देख रहे। अभी तो 1000, 2000, 5000 रुपए दो तो हाथ देखता ज्योतिष, कुंडली बनाता है। वहां तो सब फ्री में दिखते हैं। जो बीत गए भाव 3 वो दिखते हैं, और जो आने वाले हैं 3 वो दिखते हैं, लेकिन सबको 7 नहीं दिखते हैं। जिसको कम दिखे वो पुण्यात्मा जीव होता है। ये कैसी बात हुई? जिसको कम दिखे मतलब उसका पुण्य कमजोर है, उसको ज्यादा जानकारी नहीं मिल पा रही है। लेकिन वहां का नियम है कि जिसको कम भाव दिखते हैं वो पुण्यात्मा ज्यादा होता है। अब जिसका अगले भाव में मोक्ष जाना है, अब है ही नहीं भाव, तो क्या दिखेंगे? 4 भाव ही दिखेंगे, 3 गुजरे और 1 वर्तमान का। जिसको 5 दिख रहे हैं, इसको 6 दिख रहे हैं, समझो कि 2 दिख रहे हैं, मतलब तीसरे भाव में वो आगे मोक्ष को जाने वाला है। तो जितने कम भाव दिखे उतने पुण्यात्मा। ऐसा भगवान का अतिशय होता है। 7 भाव दिखते हैं। अशोक वृक्ष होता है, ये आखिरी हो गया शायद। अशोक वृक्ष 8वां प्रातिहार है। अशोक वृक्ष का नाम ही है कि जो सारे शोक को दूर कर ले, और भगवान की जितनी हाइट होगी ना उससे 12 गुना ज्यादा बड़ा अशोक वृक्ष होता है। हाँ, 12 गुना ज्यादा। और देखो 12 गुना, 12 योजन नहीं,
भगवान की हाइट से 12 गुना ज्यादा, और वो इतना सुंदर होता। देखो ये सब एक दिव्यता के लिए भी चीजें होती हैं। दूर से ही दिख जाता है अशोक वृक्ष, भगवान के समोसरण का अशोक वृक्ष है, तो लोग उसको देख के ही मन प्रसन्न हो जाता है। वृक्षों से मन प्रसन्न होता कि नहीं होता? होता है। इसलिए तो बाग बगीचे बनाए जाते थे, मंदिर होता था तो वृक्ष लगाए जाते थे, सुगंधित पुष्प लगाए जाते थे, मन प्रफुल्लित होता। घरों में भी आप लगा लेते हो, उसके बाद जितनी जगह होती है। नेगेटिविटी नाशक भी होते हैं, लेकिन सारे वृक्ष नहीं। घरों में चैत्र वृक्ष नहीं लगाने चाहिए। चैत्र वृक्ष समझते, देवताओं का वास में माना जाता है। पीपल, बरगद आदि ऐसे वृक्ष वास्तु के अनुसार निषिद्ध है। उसकी छाया भी दूसरे और तीसरे पहर में घर में नहीं पड़नी चाहिए, बल्कि तुलसी आदि के वृक्ष लगाने चाहिए। तुलसी के लगाओ, नीम का लगा है, अच्छी बात है। अब तो फ्लैट में है तो कहाँ नीम लग रही। हाँ, मनी प्लांट लगा लेते हैं। तो ऐसा अशोक वृक्ष 8वां प्रातिहार है, जिसको देख करके दूर से ही मन शांत हो जाता है, हर्षित हो जाता है। तो ऐसे 8 प्रातिहारों की यहाँ पर चर्चा की यहाँ पर। और ये जो छत्र रहता है, बड़ा नीचे रहता है, उसको ऊपर छोटा, छत्र का ना ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक, छोटे बड़े। तो वो एक प्रतीक ऐसा बना दिया कि ऊर्ध्वलोक का बड़ा, फिर मध्यलोक और फिर अधोलोक, ऐसा सीक्वेंस उसका सेट कर दिया। बाकी उसके और क्या है बड़ा छोटा छोटा करने का, उसको और देख लेंगे, लेकिन यही सुनने में आया है। 7 राज्य नीचे है, 5 राज्य बीच में, 1 राज्य ऊपर। अच्छा, बहुत बढ़िया। लोक का जोरदार तालियां बजाओ। इससे परस्पर ज्ञान भी बढ़ता है। 7 राजू नीचे है, 5 राजू बीच में है और 1 राजू ऊपर है। हाँ, हमने उल्टा बता दिया। तो 7 राजू नीचे, तो नीचे का बड़ा कर दिया, बीच का मझला कर दिया और ऊपर का छोटा कर दिया। ऐसे 3 लोग के आकार के हिसाब से छत्र की रचना कर देते हैं। इस प्रकार अष्ट प्रातिहारिक भगवान होते हैं, और हमारी श्रद्धाएं जैसे समर्पित होती है वैसा फल हमें प्राप्त होता चला जाता है। जितनी गहरी श्रद्धा के साथ हम पूजन अर्चन करेंगे। एक आखिरी उदाहरण जिनेंद्र कुमार वर्णी जी का आता है, वो हम हमेशा सुनाते हैं, सुना भी चुके हैं। बहुत अच्छा उदाहरण है कि वो बीमार पड़ गए और अंतिम श्वासें गिन रहे थे, हॉस्पिटल में थे। डॉक्टर ने मना कर दिया कि अब आपका जीवन घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे का पता नहीं, कोई भी दवा आपके ऊपर कार्य नहीं करेगी। बड़े दुखी, क्योंकि किसको अपनी मृत्यु के बारे में पता चल जाए और उम्र ना हो तो तकलीफ हो जाती है। तो उन्हें भी बड़ा तकलीफ हुआ। शिद्दत के साथ उन्होंने अपने प्रभु का, इष्ट का ध्यान किया, ओंकार का किया, और 1 घंटे बाद डॉक्टर ने आके पुनः चेकअप किया तो वो देखते हैं कि उनकी बीमारी जा चुकी थी। उन्होंने नर्सों को बुलाया, कंपाउंडर्स को बुलाया कि क्या इन्हें कोई औषधि दी गई क्या? डॉक्टरों ने कहा, कंपाउंडर ने कहा, नर्सों ने कहा कि इन्हें कोई भी औषधि नहीं दी गई है, हम तो आए भी नहीं हैं। ये रोग अचानक कैसे चला गया? 1 घंटे पहले तक तो असाध्य था, कोई दवा उसकी थी नहीं, सिर्फ दुआ यदि काम आ सकती तो आ सकती। उन्होंने कहा कि आपने जब बताया कि अब कोई दवा काम नहीं आएगी, दुआ करो, अब तो भगवान का ध्यान करो, मृत्यु का इंतजार करो। तब मैंने शिद्दत के साथ णमोकार मंत्र का ध्यान किया और सोचा कि जीवन निकल गया, कभी णमोकार भी मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा है। भगवान, जो गलती हुई हो क्षमा करना, और आपकी शरण में मैं खुद को छोड़ता हूँ, ऐसा सोच करके मैंने नमोकार का ध्यान, स्मरण और जाप चालू कर दिया। आंखों से आंसू गिरते गए, और आंखों से वहां आंसू गिरते गए और बीमारी साथ में निकलती गई। जो असाता थी वो साता में बदल गई, क्योंकि मन इतना पवित्र और पावन भगवान के स्मरण से हो गया कि जो कर्म था असाता का वो
साता में बदल गया और उस साता के साथ बीमारी चली गई और स्वस्थ हो गया। तो ऐसी शिद्दत के साथ भी 9 बार भगवान का स्मरण करो। अरहंते शरणम पवच्छामि ये सब पढ़ते हैं, उसके क्या लॉजिक से हैं वो हम बताएंगे कि ये सिर्फ मंत्र नहीं है या सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, बहुत गहरे सूत्र हैं। जैन दर्शन में इतने गहरे सूत्र हैं। नमोकार मंत्र तो इतना बड़ा मंत्र है कि जब राम मंदिर का शिलान्यास होना था तो उनको एक बृहद मंत्र चाहिए था, तो उन्होंने नमोकार मंत्र का वहां पर उच्चारण और वहां पर लिखवाया और डलवाया। तो ऐसा यह महामंत्र 84 लाख मंत्रों का राजा है, लेकिन हमारी तो फुड़िया भी ठीक नहीं होती है ना धनेश भाई, क्योंकि उतनी श्रद्धा से उतनी लगन से हम पढ़ते नहीं हैं, उसको हम ध्याते नहीं हैं। पूरी शिद्दत के साथ करो। जितना हम विश्वास एक डॉक्टर पे करते उतना ही विश्वास मंत्र पे कर लो। उस विश्वास के साथ पढ़ लो तो कल्याण हो जाए। हम सब अपना कल्याण करें इसी भावनाओं के साथ। जय बोले आचार्य गुरुदेव शुद्ध शास्त्र।